बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 18 द स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की एग्जांपल नंबर 1। द masses in grams of 13 ball bearing taken at random from a batch are 21.4, 23.1, 25.9, 24.7, 23.4, 24.5, 25.0, 22.5, 26.9, 26.4, 25.8, 23.2 and 21.9. Calculate a 95% confidence interval for the mean mass of the population supposed normal from which these masses were drawn। तो अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट हम लिखेंगे द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन मास ऑफ द पॉपुलेशन म्यू। उसके नीचे टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है वो हम लिखेंगे एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फा ओवर 2 वी मीन डिग्री ऑफ फ्रीडम एस स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर एन स्क्वायर रूट। अब ये टी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है। जो भी आपने इसकी एग्जांपल्स या क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपने इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। फर्स्ट एक्स बार है तो मैं एक्स बार की वैल्यू फाइंड करूंगा, एक्स बार विच इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। तो हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू फाइंड नहीं करते। अब हमें ये पता होना चाहिए कि एक्स या समेशन एक्स क्या होता है। यहाँ पे मैंने लफ्ज लिखा है एक्स। इस एक्स से मुराद है जितनी भी हमें वैल्यूज यहाँ पे गिवन थी, ये जो आपने नोट की हैं ये वाली, ये तमाम वैल्यूज मैंने इस एक्स के टेबल में लिख दी हैं, ये जो आपको नजर आ रहा है स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद मैंने इन तमाम वैल्यूज को ऐड किया है तो वो मेरे पास समेशन एक्स का आंसर बन गया जो है 314.7। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 314.7 ओवर एन की जो मेरे पास नंबर ऑफ वैल्यूज बन गई है वो मेरा एन है। एन की मेरे पास वैल्यूज बनी है 13, तो वो मैंने यहाँ पे 13 लिख दिया। अब 314.7 को मैंने डिवाइड 13 के ऊपर किया तो मेरे पास आंसर बन गया 24.21। अब नेक्स्ट है मेरे पास टी अल्फा ओवर 2 वी इंटू एस ओवर एन स्क्वायर रूट। अब मैं पहले यहाँ पे एस फाइंड करने लगा हूँ। एस बराबर होता है, आपको पता है एस मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। एस बराबर होता है समेशन इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन माइनस 1, इसके ऊपर भी है स्क्वायर रूट। अब मैं इस फार्मूला को ओपन करता हूं तो वो मेरे पास बन गया 1 ओवर एन माइनस 1, यानी इस एन माइनस 1 को मैंने सेपरेट कर दिया और इस फार्मूले को सेपरेट लिखने लगा हूं। 1 ओवर एन माइनस 1 इसको मैंने ओपन किया तो वो मेरे पास बन गया समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर ओवर एन। आप इस फार्मूला से भी इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फिर आपको जो मैंने टेबल एक्स और एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग बनाया, आपको फिर एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से आप आसान कर सकते हैं। तो मैंने इसको ओपन करके किया है समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर ओवर एन। अब 1 ओवर एन माइनस 1 की वैल्यू तो मैं फाइंड कर चुकूंगा, लेकिन यहाँ पे समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मुझे फाइंड करनी पड़ेगी। समेशन एक्स की मैं पहले फाइंड कर चुका हूँ। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, आपने एक्स की हर वैल्यू का स्क्वायर लेना है तो वो आपकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी। यहाँ पे मैंने एक्स लिखा है, यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर लिखा है, ये एक्स की वैल्यूज है, यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगाया तो उसका मतलब है एक्स की हर वैल्यू का यहाँ पे मैं स्क्वायर लूंगा। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड का, थर्ड का, 4 का, इसी तरह मैंने तमाम वैल्यूज का स्क्वायर लिया है तो मैंने उसको ऐड किया तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यूज का सोल्यूशन बन गया जो मैं अब इस फार्मूला में पुट करूंगा। अब 1 ओवर एन माइनस 1, एन से मुराद है जो मैंने यहाँ पे फाइंड किया है, एन से मुराद है आपकी नंबर ऑफ वैल्यूज जो मेरे पास 13 है, साथ में मैंने माइनस 1 लिखा, 13 में से मैंने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आंसर 12 बन गया। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 ओवर 12 समेशन एक्स का स्क्वायर। समेशन एक्स का मेरे पास आंसर आया 7655.59, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर मैंने माइनस लगाया, उसके बाद समेशन एक्स का स्क्वायर, यानी कि इस समेशन एक्स का आपने स्क्वायर लेना है और उसके बाद आपने एन यानी कि नंबर ऑफ जो आपके पास वैल्यूज बन रही है 13 उसके ऊपर डिवाइड करना है तो आपके पास उसका आंसर बन जाएगा 7618.16। अब 12 नीचे, इस फर्स्ट वैल्यू में से मैं इस सेकंड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास आंसर आता है 37.43 और 12 उसके नीचे है। इसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट लगा दी। अब इस फर्स्ट वैल्यू को मैंने सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 3.12, इसके ऊपर है स्क्वायर रूट। अब मैंने स्क्वायर रूट को ओपन किया तो मेरे पास आंसर बन गया 1.77।
अब एस की मैंने वैल्यू फाइंड कर ली, अब मुझे एक वैल्यू और चाहिए टी अल्फा ओवर 2 और वी की, वो मैंने यहाँ पे फाइंड की है टी अल्फा ओवर 2 और साथ में वी। पहले मैंने टी लिख दिया अल्फा ओवर 2, उसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है पूरी इसकी कंडीशन के मुताबिक। यहाँ पे मैंने लिखा है 1 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू 0.95। 0.95 किधर से आया है, आपको बेसिकली 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कहा गया है। जब आपको 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कहा गया हो तो आपने फार्मूला यूज करना है 1 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू गिवन इंटरवल जो मेरे पास है 0.95। इधर 1 प्लस का था, इस साइड पे क्या माइनस का बन गया, मेरे पास माइनस अल्फा की वैल्यू बन गई माइनस 0.05, माइनस से माइनस कट गया, अल्फा की मेरे पास वैल्यू बन गई 0.05। अब मुझे यहाँ पे अल्फा ओवर 2 चाहिए, मैं दोनों साइड 2 के ऊपर डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास अल्फा ओवर 2 की वैल्यू बन जाएगी 0.025। अब मैंने अल्फा ओवर 2 की वैल्यू लिख दी 0.025, साथ में वी है, वी मैंने यहाँ पे फाइंड किया, वी बराबर होता है n-1। n से मुराद है नंबर ऑफ वैल्यूज जो मेरे पास 13 है वो लिख दिया, फिर साथ में -1, 13 में से 1 को मैंने सेपरेट किया तो मेरे पास आंसर 12 आ गया। अब मैंने साथ में लिख दिया 12, तो ये मैंने डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखी, इसको हम टेबल से चेक करते हैं किसका कौन सा आंसर आता है। तो मैं अब आपको बुक के टेबल की तरफ लेके आता हूँ। 0.025 को आपने 12 के टेबल में चेक करना है। 0.025 को मैं 12 के टेबल में चेक करूँ, ये मेरे पास 12 है तो उसका मेरे पास आंसर आता है 2.179, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2.179। अब जितनी भी इस फार्मूला में वैल्यूज रिक्वायर थी वो मैं फाइंड कर चुका हूँ। अब मैं इस फार्मूला में तमाम वैल्यूज को पुट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने लिखा है पुटिंग द वैल्यूज इन फार्मूला, यानी कि इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करने से एक्स बार की वैल्यू 24.21, साथ में ये प्लस माइनस, फिर है टी अल्फा ओवर 2 और वी, उसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने फाइंड की है, वो मेरे पास है 2.179, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। नेक्स्ट है मेरे पास एस, उसकी वैल्यू मैंने इधर फाइंड की जो मेरे पास है 1.77। नीचे एन स्क्वायर रूट, एन की मेरे पास वैल्यू 13, ये जो मुझे वैल्यूज गिवन है वो 13 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 13। इसके ऊपर फार्मूला में स्क्वायर रूट थी तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट लगा दी। अब फर्स्ट वैल्यू सेम, फिर प्लस माइनस, फिर ये भी सेम, अब 1.77 सेम, नीचे 13 स्क्वायर रूट, 13 के अगर हम स्क्वायर रूट लें तो मेरे पास आंसर बनता है 3.61। फिर ये मैंने एरो का निशान लगाया, इसका मतलब है कि मैं इस स्टेप को नेक्स्ट स्टेप की तरफ करने जा रहा हूँ। अब फर्स्ट स्टेप सेम, प्लस माइनस भी सेम, फर्स्ट वैल्यू भी सेम, 1.77 को मैंने डिवाइड किया 3.61 के ऊपर तो मेरे पास आंसर आया 0.49। अब 24.21 प्लस माइनस मैंने सेम लिख दिया, इस वैल्यू को मैंने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर बन गया 1.07। अब ये फिर मैंने एरो का निशान लगाया कि मैं इस स्टेप को नेक्स्ट इधर कर रहा हूँ, तो वो मेरे पास बन गया है। एक बात आपको और बता दूं, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है। प्लस माइनस का मतलब होता है कि आपने फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ एक बार प्लस करना है, फिर आपने इस फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं इसको ऐड कर रहा हूँ 24.21 प्लस 1.07, यानी कि मैं यहाँ पे इसको ऐड करूँ तो मेरे पास आंसर आता है 25.28। अब मैं इस फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या बनता है 23.14। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने कंप्लीट कर दी है। तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, तो नीचे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। अब मैं आपको लेके आता हूँ एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। गिवन दैट x bar 1 which is equal to 75, n1 which is equal to 9, summation into x1 minus x bar 1 का square which is equal to 1482, x bar 2 which is equal to 16, n2 which is equal to 16, summation x2 minus x bar 2 का square which is equal to 1830, and assuming that the two samples were randomly selected from two normal populations in which sigma 1 square which is equal to sigma 2 square but unknown, calculate an 80% confidence interval for the difference between the two population means। अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ। जो वैल्यूज मुझे गिवन थी वो मैंने ऊपर लिख दी हैं। एक्स बार 1 विच इज इक्वल टू 75, n1 विच इज इक्वल टू 9, समेशन इंटू x1 माइनस एक्स बार 1 का स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर है, विच इज इक्वल टू 1482, एक्स बार 2 विच इज इक्वल टू 60, n2 विच इज इक्वल टू 16, समेशन इंटू x2 माइनस एक्स बार 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1830। अब जो मुझे कॉन्फिडेंस इंटरवल कहा गया है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा द 80% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉपुलेशन मीन्स μ1 माइनस μ2। अब हमारे पास दो मीन है, पिछली एग्जांपल में हमारे पास सिंगल मीन था, अब हमारे पास डबल मीन है, तो हम इसमें फार्मूला बनाएंगे x बार 1 माइनस एक्स बार 2 प्लस माइनस टी अल्फा ओवर 2 v, साथ में sp, यानी कि अब कंबाइन हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे
स्क्वायर रूट के अंडर में है 1/n1 प्लस 1/n2। अब एस पी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट हम उसको फाइंड करने जा रहे हैं। हम लिखेंगे वी नो दैट पोल्ड एस्टीमेट ऑफ द कॉमन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज, यानी कि एस स्क्वायर पी का जो फार्मूला है वो हम इस अकॉर्डिंग बनाते हैं। एस स्क्वायर पी विच इज इक्वल टू 1/n1 प्लस n2 माइनस 2 इंटू समेशन x1 माइनस x बार 1 का स्क्वायर प्लस समेशन इंटू x2 माइनस x बार 2 का स्क्वायर। अब 1 को मैंने इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये फार्मूला ऊपर बन जाएगा। अब मैं इसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। इसका जो मेरे पास वैल्यूज है वो है 1482 मैंने यहाँ लिख दी, फिर ये मैंने प्लस लगा दिया, फिर इसकी वैल्यू मेरे पास यहाँ है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। नीचे मेरे पास n1 प्लस n2 माइनस 2, n1 की मेरे पास वैल्यू 9 है प्लस n2 की मेरे पास जो वैल्यू है वो 16 है, फिर साथ में माइनस 2। अब मैंने फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को ऐड किया है और फिर मैंने इस वैल्यू के ऊपर इसको डिवाइड किया, तो मेरे पास आंसर बन गया है 144। उसके बाद मैं दोनों, इधर मेरे पास एस स्क्वायर पी है, इधर मेरे पास 144 है। अब मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लूंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं जो स्क्वायर है उसको मैंने खत्म करना है। अब मैं दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट लूँ तो मेरे पास आंसर बनता है एस पी का 144 की स्क्वायर रूट 12 होती, तो मेरे पास एस पी का आंसर बन गया 12। अब एस पी तो हमने फाइंड कर ली, अब हमने दो चीजें और भी फाइंड करनी, एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 हम यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे। अब हमें एक और वैल्यूज चाहिए, वो है टी अल्फा ओवर 2 इंटू वी। टी अल्फा ओवर 2 इंटू वी मैंने यहाँ पे इसको फाइंड किया है। पहले मैं अल्फा ओवर 2 को फाइंड करने लगा हूँ। अल्फा ओवर 2 हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, उसके लिए हम साइड पे इसको एक स्केच इस्तेमाल किया, उसके ऊपर आपको लेके आता हूँ। वो हम इस्तेमाल करते हैं 1 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू गिवन इंटरवल, जो मेरे पास है 80%, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0.80। अब इधर 1 प्लस का था, उस साइड पे क्या माइनस का बन गया, माइनस अल्फा बराबर है 0.80 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आता है माइनस 0.20, माइनस से माइनस कट गया, अल्फा के मेरे पास आंसर है 0.20। अब दोनों साइड में 2 के ऊपर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास अल्फा और 2 की जो वैल्यू आती है वो आती है 0.10। अब मैं टी अल्फा और 2 तो फाइंड कर चुका हूँ, सॉरी अल्फा और 2 फाइंड कर चुका हूँ। टी तो हम साथ में इस्तेमाल करते हैं क्रिटिकल रीजन में, साथ में वी है, वी से मुराद है डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे मैंने ना वी लिखा है और साथ में एरो का निशान लगा के आपको बताया कि ये मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है। वी बराबर है n1 प्लस n2 माइनस 2। जो हमने पिछला फार्मूला इस्तेमाल किया था वी का वो और था, वहाँ पे सिंगल मीन था, यहाँ पे डबल मीन है। जब डबल मीन हो तो आपने इस्तेमाल करना है n1 प्लस n2 माइनस 2। n1 की मेरे पास जो वैल्यूज है वो 9 है, वो मैंने लिख दी, प्लस n2 की मेरे पास वैल्यू 16 है, वो लिख दी, साथ में माइनस 2। इन दोनों वैल्यू को मैंने ऐड किया, वो 25 बन गया, साथ में माइनस 2। 25 में से मैंने 2 सेपरेट किया तो आंसर 23 आ गया। अब यहाँ पे मैं टी अल्फा ओवर 2 इंटू वी की वैल्यू फाइंड करता हूँ। टी अल्फा ओवर 2 इंटू वी, टी अल्फा ओवर 2, अल्फा ओवर 2 की मेरे पास वैल्यू बन गई 0.10, साथ में मेरे पास है वी, तो वी की मेरे पास वैल्यू बन गई 23। अब टी 0.10 को मैं 23 के टेबल में चेक करता हूँ। आपको अब टेबल की तरफ लेके आता हूँ। 0.10 को मैं 23 के टेबल में चेक करूंगा तो मेरे पास इसका आंसर आता है 1.319। उसको मैंने 2 पॉइंट में लिखा है तो वो मेरे पास बन जाएगा 1.32। अब ये तमाम वैल्यूज मैं इस फार्मूले में पुट करने लगा हूँ। पुटिंग द वैल्यूज इन फार्मूला, इस फार्मूले में तमाम वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। एक्स बार 1 की मेरे पास वैल्यू 75 है, फिर ये माइनस फार्मूले का, और साथ में एक्स बार 2 उसकी मेरे पास वैल्यू 16 है, फिर ये प्लस माइनस, फिर टी अल्फा ओवर 2 इंटू वी, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड की जो मेरे पास है 1.32। फिर एस पी की मेरे पास वैल्यू 12 है, वो मैंने लिख दी है। उसके बाद 1 ओवर n1, 1 सेम n1 की मेरे पास वैल्यू है 9, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। फिर प्लस, फिर 1 ओवर n2, 1 और n2 की मेरे पास वैल्यू वो 16 लिख दी है। 75 में से मैंने 60 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आंसर 15 आ गया। फिर प्लस माइनस, फिर फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू से मैंने मल्टीप्लाई किया तो आंसर बन गया 15.84। 1 को मैंने 9 के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर बना 0.11, फिर प्लस, फिर 1 को मैंने 16 के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर बना 0.06। अब 15 प्लस माइनस, फिर 15.84। अब फर्स्ट वैल्यू को सेकंड में ऐड किया तो आंसर बन गया 0.17, इसके ऊपर है स्क्वायर रूट। अब 15 प्लस माइनस 15.84 को मैंने लिख दिया, 0.17 की मैंने स्क्वायर रूट ली तो मेरे पास आंसर आया 0.41। अब 15 और प्लस माइनस सेम, इस वैल्यू को मैंने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर बन गया 6.53। अब यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है तो आपने याद रखना, जब प्लस माइनस का साइन है उसका मतलब होता है कि आपने फर्स्ट वैल्यू को इसके सेकंड वैल्यू के साथ एक बार ऐड करना है, और दूसरी बात आपने फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट मैं इसको यहाँ पे ऐड करता हूँ, 15 प्लस 6.53 तो आंसर आता है
21.53, फिर 15 माइनस 6.53, तो मेरे पास आंसर आता है 8.47। तो ये थी हमारी सेकंड एग्जांपल। अगर इन दो एग्जांपल में आपको किसी स्टेप में कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी पड़ा है, वहाँ भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर आपको कोई इसमें एग्जांपल में मसला हुआ तो आपको ज़रूर सॉल्व करके दूँगा। बहुत शुक्रिया।